जब शिक्षा बिकने लगे तो देश का भविष्य गिरवी हो जाता है। भारत वो देश जहाँ कभी नालंदा जलने पर सभ्यता रोई थी, जहाँ तक्षशिला में दुनिया पढ़ने आती थी, जहाँ गुरु को भगवान से ऊपर माना गया, लेकिन आज उसी देश में परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो जाते हैं, पेपर टेलीग्राम पर बिक रहा होता है। इतिहास गवाह है, जिस समाज में शिक्षा का महत्व खत्म हो गया, जिस समाज ने शिक्षा खो दी, उसने भविष्य खो दिया। जिस देश में शिक्षा पर माफिया कब्जा कर ले, वहाँ लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र बन जाता है। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, 1 करोड़ गरीब परिवारों की उम्मीद है, करोड़ों गरीब परिवार की उम्मीद है। एक किसान का सपना है, एक रिक्शे वाले की जिद है, एक माँ की अधूरी जिंदगी का सहारा है। लेकिन आज छात्र किताबों से नहीं, सिस्टम से हार रहा है। हर साल वही कहानी, पेपर आउट, जांच कमेटी, गिरफ्तारी, परीक्षा रद्द, फिर अगला घोटाला तैयार। सवाल है, क्या सरकार सच में इतनी कमज़ोर है, या फिर शिक्षा माफिया सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है? और सच बोलिए, जिस देश में नेता बनने के लिए किसी डिग्री, किसी परीक्षा, किसी योग्यता की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ सत्ता में बैठे लोग अच्छी शिक्षा की कीमत समझेंगे भी कैसे? सीएम बनने के लिए परीक्षा नहीं, पीएम बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं, मंत्री बनने के लिए विषय का ज्ञान जरूरी नहीं, लेकिन एक गरीब बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए 17 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। विडंबना देखिए कि देश में पढ़े लिखे लोगों का भी मजाक उड़ाया जाता है। अर्थशास्त्री का मजाक, हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी का मजाक, वैज्ञानिक सोच का मजाक, शालीनता का मजाक। क्यों? क्योंकि शिक्षित नागरिक सवाल पूछता है, और सवाल सत्ता को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। एक अनपढ़ या कम पढ़ा नेता जब किसी विद्वान व्यक्ति को देखता है तो कई बार उसके भीतर हीन भावना, कुंठा पैदा होती है। कभी इस देश में कभी जवाहरलाल नेहरू का मजाक बनाया जाता है, कभी मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को हंसी का पात्र बनाया जाता है, क्योंकि पढ़ाई और गंभीर सोच भीड़ को नहीं, समाज को मजबूत करती है। और दूसरी तरफ जो छात्र रात भर जग कर पढ़ रहा है, उसे सिस्टम क्या दे रहा है? रद्द हुई परीक्षा, मानसिक तनाव। आज भारत का युवा सिर्फ बेरोजगारी से परेशान नहीं है, वो अन्याय से टूटा हुआ है। उसे लगता है मेहनत से ज़्यादा कीमत जुगाड़ और पैसे की हो गई है। अगर यही हालात चलता रहा तो भविष्य बहुत खतरनाक होगा। कल डॉक्टर वो बनेगा जिसने पेपर खरीदा होगा, इंजीनियर वो बनेगा जिसने सिस्टम खरीदा होगा, और ईमानदार छात्र वो या तो डिप्रेशन में जाएगा या देश छोड़ देगा। फिर मत पूछिएगा कि भारत में या भारत से टैलेंट बाहर क्यों भाग रहा है। याद रखिए, जब शिक्षा पर भरोसा टूटता है तो सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, पूरे राष्ट्र का चरित्र टूटता है। यह पूरे राष्ट्र, आने वाली पीढ़ी, भविष्य की पौध के लिए चिंता का विषय है। नालंदा को तो एक बार आग से जलाया गया था, आज भारत की शिक्षा व्यवस्था अंदर से जल रही है। और सबसे खतरनाक बात, धुआं सबको दिख रहा है, लेकिन बुझाने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद।